नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और दरअसल उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है, उसमें अगर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर 2015-2020 की तरीके से जीत जाते हैं, तो दरअसल क्या इंडिया गठबंधन में उनकी पैठ और मजबूत हो जाएगी, और क्या वो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे? क्योंकि इस चुनाव में देखने में यह आया है कि चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, इन सब लोगों ने एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी को ही जीतना चाहिए और कांग्रेस इस चुनाव में किसी भूमिका में नहीं है। यानी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम दूसरे सहयोगी दलों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, खासतौर पर अखिलेश, ममता बनर्जी और कुछ दूसरी पार्टियों ने, उससे यह संदेश जाता है और कहीं ना कहीं ये एहसास भी होता है कि ये दल कहीं कांग्रेस के प्रति अपना नो कॉन्फिडेंस तो नहीं जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भारी जीत हासिल करते हैं तो सत्ता में उनकी वापसी तो होगी, कई दूसरे और चीजों पर से सवाल जो खड़े हुए हैं उन सवालों से उनका निपटारा भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाएगा कि राहुल गांधी की लीडरशिप को कहीं इंडिया गठबंधन में अंदर से चुनौती ना मिले, और उसमें एक बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल भी निभा सकते हैं। उसी पर करेंगे चर्चा। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है सर? देखिए, आपके सवाल में जो निहित है वो ये है कि आपके मुताबिक केजरीवाल जीत भी सकते हैं। मतलब आपका जो सवाल है वो यही है कि क्या केजरीवाल जीते तो राहुल के लिए या इंडिया ब्लॉक के लिए खतरा होंगे। अब आप बजट के दिन अगर केजरीवाल पर चर्चा करना चाहते हैं तो इसका एक संदेश यह भी है कि दिल्ली का जो चुनाव है वो बजट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और लोगों की नज़रें इस समय दिल्ली में जो चल रहा है उस पर ज़्यादा है बजाय बजट के। देखिए, मैं केजरीवाल की जीत में अगर जैसा आप कह रहे हैं कि इतने विरोध के बावजूद, इतनी ताकत मोदी जी के द्वारा लगाए जाने के बावजूद, राहुल के बावजूद, प्रियंका के बावजूद केजरीवाल जीत जाते हैं, तो मैं इसको मोदी और राहुल दोनों के ऊपर, दोनों के मुकाबले बहुत बड़ी जीत मानूंगा। मैं मानूंगा कि केजरीवाल ने इन दोनों को हरा दिया है, क्योंकि मोदी की हार इस माने में या बीजेपी की हार इस माने में इम्पोर्टेंट होगी कि दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें इस समय बीजेपी के पास है। वो पहले भी रही हैं, पिछले चुनाव में भी थी, पर इस बार कुछ स्थितियां अलग हम कह सकते हैं। तो राहुल के लिए कोई खतरा इस मायने में हो सकता है केजरीवाल की जीत का कि जीत के बाद मोदी और केजरीवाल कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक हो जाए। मतलब नोइंग मिस्टर केजरीवाल वेल, सत्ता में बने रहने के लिए, मोदी जी का सहयोग प्राप्त करने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाने के लिए केजरीवाल मोदी जी से मिल सकते हैं कांग्रेस को खत्म करने के लिए। और अगर केजरीवाल हार जाते हैं, जैसा कि हमने पिछली चर्चा में कहा था जी, तो वो फिर राहुल गांधी और मोदी जी दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। उसका कारण ये है कि केजरीवाल राहुल गांधी को अपनी हार का कारण बनाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस के वोट परसेंटेज में बहुत बड़ा फर्क तो आने वाला है। पिछले तमाम
जो चुनाव में जो पड़े थे उसके मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने वाला है। वोट शेयर बढ़ गया तो भी केजरीवाल के चुनाव परिणामों पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये मुद्दा अलग है कि हाल में 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, उनको टिकट नहीं मिले इसलिए दिया, पर वो निश्चित रूप से काम तो या तो बीजेपी के खिलाफ करेंगे, बीजेपी के लिए करेंगे या कांग्रेस के लिए करेंगे, वो जी आम आदमी पार्टी के लिए तो करेंगे नहीं। हमने अपनी पिछली चर्चा में कहा था कि, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि राहुल केजरीवाल का हारना क्यों जरूरी है। हमने इस बात पर चर्चा की थी और हमने चर्चा ये इसलिए की थी, इस संदर्भ में की थी कि अगर मोदी जी को सत्ता से हटाना है तो केजरीवाल सड़कों पर आएंगे, और सड़कों पर अगर वो आए तो वो मोदी जी को हटाने के मामले में राहुल के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, क्योंकि सड़कों की जो लड़ाई है उसका जो अनुभव है वो केजरीवाल के पास बहुत ज्यादा है। और वो चूंकि 5 महीने जेल रहे आए हैं तो अब उनको जेल का डर नहीं सताता है। मतलब वो जो आंदोलन के दौरान थोड़ी सी संक्षिप्त जेल गए थे वो एक अलग बात है। तो उनके मन में अब, केजरीवाल के मन से जेल का भय हट गया है, सत्येंद्र जैन के मन से भी हट गया है, और ये मनीष सिसोदिया के मन से भी हट गया है। तो ये एक बड़ा, मतलब अब मोदी जी या बीजेपी या ईडी के डर से केजरीवाल हथियार नहीं डालेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो हरियाणा के पानी को लेकर जो उन्होंने लगाया, ये तमाम चीजें लगाई। एक जो चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए ध्यान में लाना चाहता हूं, कि ये जो बजट आज पेश हुआ, इसमें जो पूरा फोकस है चर्चा का वो ये तो है कि बिहार के लिए 5 बड़ी योजनाएं दी। मैंने कल एक ट्वीट में लिखा था कि ये जो बजट है वो दिल्ली और बिहार दोनों के लिए होगा। दिल्ली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट यूं है आशुतोष जी, कि दिल्ली में टोटल वोटर्स जो हैं वो करीबन 1.5 करोड़ हैं, 1,60,00,000 के करीब वोटर्स। दिल्ली में जो इनकम टैक्स पेयर्स है वो 40 लाख हैं, 40 लाख से ज्यादा है। मतलब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या निकालें देशव्यापी, तो दिल्ली चौथे 5वें नंबर पर आता है। कोई 7-7.5 करोड़ जो टोटल इनकम टैक्स पेयर्स हैं देश में। अब आप ये मानिए कि दिल्ली में 40 लाख टैक्स पेयर्स हैं इनकम टैक्स के, तो एक परिवार में अगर आप 2 लोगों को भी मान लें या 3 लोगों को मान लें, तो करोड़ लोग, करोड़ मतदाता, 1 लाख की आय, वो इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि पिछली बार 7 लाख की थी सालाना, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 70,000 जो भी था, 75,000। वो ये कहेंगे कि 1 लाख रुपया महीना जो है पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो गया, 1 लाख से ज्यादा का टैक्स फ्री हो गया। और ये केजरीवाल ने मांग की थी, अगर आपको चुनाव प्रचार के दौरान, कि जो आयकर में छूट की सीमा 10 लाख कर दी जाए। मोदी जी ने कहा 10 लाख नहीं 12 लाख कर देते। ये जो 40 लाख टैक्स पेयर्स हैं और उनके परिवार के 40 लाख लोग हैं या 50-60 लाख लोग हैं, अगर बीजेपी इस थीम के साथ पहुंच गई कि देखिए हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, और केजरीवाल जी ने कहा था 10 लाख की छूट दीजिए, हमने 12 लाख की दे दी, तो क्या ये इफेक्टिव नहीं होगा क्या? मतलब इसके बावजूद हम ये मान के चल सकते हैं क्या कि केजरीवाल जीत ही रहे हैं?
क्या आपको लगता है कि ये इफेक्टिव होगा श्रवण जी? मतलब जो जो बात आपने कही बिल्कुल नई बात है। और क्या ये चुनाव के 2 दिन पहले जो ऐलान किया है, तो इसका मतलब ये गेम चेंजर भी हो सकता है? हाँ, गेम चेंजर हो सकता है। हम्म। ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। मतलब हम्म। इसको अगर बीजेपी इफेक्टिवली कहेगी, पोस्टर में कन्वर्ट कर देगी कि केजरीवाल कह रहे हैं 10 लाख दो, हम 12 लाख दे रहे हैं, हम्म। अगर उसका पोस्टर जारी कर दे बीजेपी, 1 लाख रुपया महीना टैक्स फ्री दिल्ली के मतदाताओं के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, जो वोटर भी है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो ये एक गेम चेंजर इसलिए इस माने में हो सकता है कि चुनाव के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस चीज पर ध्यान दिया है कि ये जो 12 लाख का मामला है ये दिल्ली में कैसे इफेक्टिव होगा, बिहार में तो नहीं हो सकता। तो मैंने देखा भाई दिल्ली में कितने इनकम टैक्स पेयर्स हैं, तो मुझे आश्चर्यचकित रह गया कि 40 लाख से ज्यादा है। मैंने कहा फिर एक टैक्स पेयर की एक पत्नी भी होगी या पिता भी होगा या माँ भी होगी, तो एक परिवार में अगर 2-3 लोग भी वोटर्स हैं तो इट कैन बी ए गेम चेंजर फॉर द इलेक्शन। मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ जी। कि मोदी जी जो कर रहे हैं इस चुनाव में, या बीजेपी जो कर रही है, वो ये कर रही है कि कोई भी चीज को छोड़ नहीं रही है। और आप देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव में कन्वर्ट कर दिया गया है। कि मतलब आप एक कल्पना कीजिए कि मोदी जी की इतनी ताकत, और मोदी जी पोस्टर बॉय हैं बीजेपी के दिल्ली के चुनाव में, और अकेला आदमी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, वो लड़ रहा है राहुल गांधी से भी और मोदी जी से भी। और ऐसे में अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो वो केजरीवाल की जीत के राष्ट्रीय संदर्भ क्या होंगे। और इंडिया ब्लॉक तो खैर खत्म है। मैंने पहले पिछली चर्चा में भी ये कहा था कि इंडिया ब्लॉक तो केजरीवाल जीत जाए तो भी खत्म है और हार जाए तो भी खत्म है, क्योंकि केजरीवाल की पहली मांग ही ये होगी कि जी आप कुछ पूछ रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कैंपेन करने के लिए आए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उधर से सपोर्ट किया है, क्या ये सोची समझी रणनीति है कांग्रेस को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की, राहुल गांधी की जी जी लीडरशिप को जी, क्वेश्चन करने बिल्कुल की? बिल्कुल। मैंने शायद पिछली चर्चा में कहा था कि ममता ने और समाजवादी पार्टी दोनों ने तय किया समर्थन करने का या कैंपेन करने का। अखिलेश ने ये जरूर कहा है कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं पर कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे। तो अब भाई आप किसी एक का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे का विरोध कर रहे हैं, उसमें कहने की जरूरत तो है नहीं आपको। बिल्कुल। तो इसलिए ये इसमें मतलब आप देखिए ना कि इंडिया ब्लॉक में, हालांकि ये अपनी चर्चा का विषय नहीं है, पर संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ फिर से हो सकती है महाराष्ट्र में। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहती हैं, अखिलेश और यहाँ काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल बेईमान बता रहे हैं राहुल गांधी को। तो इंडिया ब्लॉक क्या बचा? मतलब इंडिया ब्लॉक तो बचा केवल विंध्याचल के पार का, जिसमें डीएमके है। तो डीएमके तो ठीक है, डीएमके तो इंडिया ब्लॉक नहीं होता तो भी राहुल के साथ है। तो इसलिए इंडिया ब्लॉक को तो हमको माइनस कर देना चाहिए। और इंडिया ब्लॉक, अगर ये लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए ही था, तो अब लोकसभा का चुनाव या तो 2029 में होगा या वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए जी। अब नए सिरे से पोलराइजेशन होगा विपक्ष का, वो एक अलग मुद्दा है चर्चा का। पर ये जो चुनाव है केजरीवाल जी वर्सेस बीजेपी का, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश में विपक्ष की राजनीति के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केजरीवाल का हारना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अगर जीत गए
तो वो भी सत्ता के एक भागीदार बन जाएंगे, मतलब वो जिसको कहें ही विल बिकम येट अनदर मोदी। एक राजमहल में, दूसरा शीश महल में, तो इसलिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपनी पोजीशंस को आगे चल के एक्सचेंज भी करना चाहें। तो और उनके जो रूट्स हैं हमारे भाई साहब के, वो तो कुल मिला के वही हैं, संघ और बीजेपी वाले ही हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, मैं हालांकि बहुत अभी आशान्वित नहीं हूँ केजरीवाल जी की जीत के प्रति, पर जैसा कि आपके सत्य हिंदी के भी मैं सर्वेस देख रहा था, लोगों की डिबेट सुन रहा था, बहुत डरे सहमे लोग चीजों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मतलब अभी ये भी कह रहे हैं कि एज तो है केजरीवाल के पास, अब एज है तो अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पिछले चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती या 66 सीटें जीती, इतनी, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि 2014 में इतनी बड़ी आंधी मोदी जी की थी, उसके बावजूद वो जीते और फिर लगातार 2 बार जीत कर आए। कुछ तो होना चाहिए कि अगर ईवीएम का घपला विपक्ष बताता है लोकसभा चुनाव में, तो फिर ये देखना होगा कि ईवीएम का घपला दिल्ली के चुनाव में चलता है कि नहीं चलता है। और ईवीएम के घपले के बावजूद अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो विपक्ष का ये पूरा खेल निगेट हो जाएगा कि ईवीएम वगैरह कुछ नहीं होता। ये तो केजरीवाल जैसा विपक्ष में नेता चाहिए जो मोदी जी का मुकाबला कर सकता है। तो इसलिए मैं जी बिल्कुल श्रवण जी, जैसा आप इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक तो बड़े समझदार हैं, उस बात को समझ रहे होंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं अगर केजरीवाल जीते तो फिर इंडिया गठबंधन का एक साथ रहना बहुत मुश्किल। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर नहीं जीते तो शायद देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर वो मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, वो राहुल के खिलाफ भी उतरेंगे, राहुल के खिलाफ भी उतरेंगे। जी श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।